जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 8। मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे आराम करते हुए एक निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। 40 दिनों में तय करता है, तो बताइए वह व्यक्ति दुगनी दूरी को दुगनी चाल से तो बताइए वह व्यक्ति दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगुना समय आराम करते हुए तो बताइए वह व्यक्ति दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगना समय आराम करते हुए कितने दिनों में तय करेगा? कितने दिनों में तय करेगा, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे आराम करते हुए एक निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। आगे लिखा है, तो बताइए वह व्यक्ति दुगनी दूरी को दुगनी चाल से, अर्थात यहां चाल की भी बात किया है, अर्थात पहले एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय कर रहा था, अब यहां पर दूरी को भी दुगना करना है और चाल को भी दुगना करना है, से प्रतिदिन दुगुना समय आराम करते हुए, पहले यह 8 घंटे आराम कर रहा था, तो अब बोला जा रहा है कि अब 16 घंटे आराम करेगा दुगना समय आराम करते हुए। तो यहां पर कितने दिनों में तय करेगा? देखिएगा, एक व्यक्ति है, अर्थात यहां पर एक ही व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं व्यक्तियों की संख्या, वैसे कितने भी हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर एक व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो, अगर वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं मान लीजिए एक ही कार में, तो मतलब तो एक ही होगा। यहां पर व्यक्तियों के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कार में बैठ के जा रहा हो या 10 व्यक्ति कार में बैठ के जा रहे हैं, अर्थात यहां व्यक्तियों की संख्या से लेना देना नहीं है। फिर भी यहां एक व्यक्ति है तो हम यहां 1 लिख देते हैं। देखिएगा, प्रतिदिन 8 घंटे आराम करते हुए, तो 8 घंटे आराम कर रहा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 घंटे आराम कर रहा है, मतलब 15 घंटे काम कर रहा है। तो हमें जो घंटा काम कर रहा है उस पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। एक निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है, नंबर ऑफ डेज है यहां पर 40 दिन। एक निश्चित दूरी को, देखिएगा यहां पर दूरी की बात कर रहा है और दूरी के साथ साथ चाल की बात कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल।
समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहां पर दूरी और चाल दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको बराबर के एक तरफ लिखा और इसको मैंने बराबर लिखा है समय के। तो यहां पर आप कार्य को समय के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें यहां पर दो पैरामीटर चाहिए, दूरी और चाल। तो कार्य बराबर हमने लिख दिया दूरी बटा चाल, और हमने मान लिया है, देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के। हमारे पास यहां पर प्रश्न में दो पैरामीटर यूटिलाइज कर रहा है, दूरी और चाल, तो मैंने उसको बराबर के एक तरफ लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो वर्ग बराबर मैंने लिख दिया दूरी और चाल। दूरी को मैंने यहां पर x मान लिया, चाल को मैंने यहां पर y मान लिया। देखिएगा, तो एक पैरामीटर हमें यहां पर मिल गया। अब देखिए क्या है, तो बताइए वह व्यक्ति तो वही है। तो यहां पर मैं पहले कह चुका हूं कि एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, यहां पर व्यक्ति को नगण्य मानकर चलना है, क्योंकि यहां पर मतलब है दूरी और चाल से। देखिएगा, यहां लिखा है वह व्यक्ति दुगनी दूरी को, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूरी को किया जा रहा है दुगना, तो यह हो जाएगा 2x। दुगनी दूरी को दुगनी चाल से, चाल को किया जा रहा है दुगना, अर्थात यहां से दो कट के अल्टीमेटली x और y ही आएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप बिंदु A से लेकर बिंदु B तक जाते हैं। बिंदु A से लेकर बिंदु B के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। आप बिंदु A से बिंदु B तक जाते हैं और यहां की दूरी है 5 किलोमीटर। मान लीजिए आप यहां पर जा रहे हैं 20, मान लीजिए आप यहां पर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए A से B के बीच की दूरी 5 किलोमीटर और A से B आप जा रहे हैं मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपके द्वारा यहां पर लिया गया समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो यह आ जाएगा आपका 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 घंटा, मतलब आधा घंटा। मान लीजिए यहां पर आप A से B के बीच की दूरी यदि दुगनी दूरी हो जाए, दुगनी दूरी अर्थात ये हो जाए 10 किलोमीटर। आप यहां पर A से B अब दुगनी चाल से जा रहे हैं, अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। तो यहां पर समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, अर्थात अभी भी आएगा आधा घंटा। इसका मतलब यह है कि यहां पर दूरी के साथ साथ यदि चाल भी दुगना हो रहा है तो लिया गया समय बिल्कुल बराबर होगा। इसीलिए मैंने यहां पर कार्य को माना है दूरी बटा चाल, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में दो पैरामीटर दिए गए हैं, दूरी और चाल। तो इसलिए मैंने यहां दूरी बटा चाल लिखा। तो यहां पर अगर दूरी को दुगना किया जा रहा है और चाल को भी दुगना किया जा रहा है तो वहां पर वर्ग बिल्कुल समान होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगना समय आराम करते हुए, पहले यहां पर 8 घंटे आराम कर रहा था, तो अब यहां पर 8 दूनी 16 घंटे आराम करेगा। तो कार्य कितना घंटा करेगा? 24 में से 16 को माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8, मतलब 8 घंटा प्रतिदिन कार्य किया जाएगा, उसके द्वारा चला जाएगा। करते हुए कितने दिनों में तय करेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है जबकि P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। यहां पर P1 P2 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि व्यक्ति है वही। मैंने फिर से कहा, आप एक कार में एक व्यक्ति बैठ के जाए या 10 व्यक्ति बैठ के जाए, काम तो उतना ही होगा। तो इसको स्किप करना है, इसलिए मैं इसको 1 मान लिया था। 1 इंटू T1 की वैल्यू है 15 इंटू D1 की वैल्यू है 40 बटा W1 मैंने माना है X बटा Y बराबर P2 है आपका, ये तो 1 है, स्किप करना है। T2 है आपका 8, D2 है आपका फाइंड आउट करना है बटा X बटा Y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8 पंचे 40, तो देयरफॉर यहां पर D2 बराबर आ रहा है
8 पंचे 40, 15 पच्चे 75, अर्थात अब यहां पर इसको लगेगा 75 दिन, क्योंकि यह आराम ज्यादा कर रहा है, इसलिए अब इसको लगेंगे कुल 75 दिन। तो इस प्रकार से हम चाल तथा दूरी से संबंधित प्रश्नों को वर्क एंड टाइम के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, इसी में अगला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे आराम करते हुए एक निश्चित दूरी को 64 दिनों में तय करता है। तो बताइए वह व्यक्ति दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन 8 घंटा आराम करते हुए, प्रतिदिन 8 घंटा आराम करते हुए कितने दिनों में तय कर। तो यहां पर प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे आराम करते हुए एक निश्चित दूरी को 64 दिनों में तय करता है। यहां पर वैसे भी व्यक्तियों की संख्या नगण्य है, क्योंकि एक कार में 5 व्यक्ति जाए या एक व्यक्ति जाए, काम उतना ही होगा। तो P1 बराबर 1, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 12 घंटे आराम करते हुए, तो देखते हैं कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। 24 घंटे में से 12 घंटे आराम कर रहा है, अर्थात ये कार्य 12 घंटे कर रहा है। आराम करते एक निश्चित दूरी को 64 दिनों में तय करता है। D1 बराबर 64। तो मैंने यहां पर कार्य बराबर मान लिया, दूरी और चाल, 2 पैरामीटर दिया गया है, तो दूरी बटा चाल। यहां मैं लिखूंगा कार्य बराबर दूरी बटा चाल। दूरी को मैंने x मान लिया, चाल को मैंने y मान लिया। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति तो वही है, तो P1 और P2 बिल्कुल समान होगा। T1 के बाद हम T2 निकालते हैं। देखिए, प्रतिदिन 8 घंटा आराम करता है, तो 24 में से 8 घंटा आराम कर रहा है, 8 या 24, तो यहां पर 16 बचेगा, अर्थात 16 घंटा कार्य कर रहा है। 24 में से 8 घंटा आराम, अर्थात 16 घंटा कार्य कर रहा है। तो कितने दिनों में तय करेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां लिखा है वह व्यक्ति दुगुनी दूरी को दुगने चाल से, अर्थात यहां पर W2 बराबर आएगा 2x बटा 2y, 2 से 2 कैंसल, तो यह आ जाएगा x बटा y। प्रतिदिन 8 घंटा आराम करते हुए कितने दिनों में तय करेगा। तो जबकि हम फॉर्मूला जानते हैं P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। यहां पर P1 P2 वही व्यक्ति है, तो ये एक ही रहेगा। T1 है यहां पर 12, D1 है 64 और W1 है x बटा y, तो बराबर P2 है आपका 1 इंटू T2 है आपका 16, D2 आपका फाइंड आउट करना है, बटा ये आपका है x बटा y, ये दोनों कैंसल हो जाएगा। ये होगा आपका 16 चौक 64, 12 चौक 48, तो देयरफॉर D2 बराबर आएगा 48 दिन। यहां पर 48 दिन में ये तय कर लेगा, क्योंकि अब आराम कम कर रहा है। पहले आराम 12 घंटे कर रहा था, अब आराम कम कर रहा है। आगे इसी में नया प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखें, एक व्यक्ति प्रतिदिन 14 घंटे आराम करते हुए एक निश्चित दूरी को 36 दिनों में तय करता है। तो बताइए वह व्यक्ति उतनी ही दूरी को उसी चाल से प्रतिदिन 18 घंटे आराम करते हुए कितने दिनों में तय करेगा। यह एक नया प्रश्न आ गया हमारे पास, देखिएगा। यह एक नया प्रश्न है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 14 घंटे आराम करते हुए एक निश्चित दूरी को 36 दिनों में तय करता है। तो बताइए वह व्यक्ति उतनी ही दूरी को उसी चाल से प्रतिदिन 18 घंटे आराम करते हुए कितने दिनों में तय करेगा। देखिएगा,
व्यक्ति तो वही है, अर्थात P1 बराबर भी 1, P2 बराबर भी 1। 14 घंटे आराम करते हुए, अर्थात कार्य किया गया समय है 24 में से 14 घंटे यह कार्य कर रहा है, अर्थात 14 घंटे आराम कर रहा है, अर्थात 10 घंटे कार्य किया जा रहा है। यहां पर व्यक्ति के द्वारा 14 घंटे आराम किया जा रहा है, तो 24 में 14 घटाएंगे, अर्थात 10 घंटा कार्य किया जा रहा है। यहां पर एक निश्चित दूरी को 36 दिनों में तय करता है, दिनों की संख्या 36, तो यहां पर कार्य बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, क्योंकि दूरी और चाल के बारे में कहा जा रहा है, तो फॉर्मूले के आधार पर हमने दूरी बटा चाल को कार्य मान लिया। यहां पर दूरी को x मान लीजिए, चाल को y मान लीजिए। चलिए, वह व्यक्ति उतनी ही दूरी को, अब कह रहा है वह व्यक्ति उतनी ही दूरी को उसी चाल से प्रतिदिन 18 घंटे आराम करते हुए, तो देखिए 24 घंटे में से अब 18 घंटे आराम कर रहा है, अर्थात यहां पर 6 घंटे कार्य कर रहा है, तो कितने दिनों में तय करेगा? D2 बराबर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, जबकि हम फॉर्मूला जानते हैं P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। P1 1, T1 है आपका 10, D1 आपका है 36 बटा W1 है X बटा Y बराबर P2 1, T2 यहां पर है 6, D2 आपका फाइंड आउट करना है बटा ये है X बटा Y, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। 6 छक 36, 6 दहा में 60, तो देयरफॉर यहां पर D2 बराबर आ रहा है 60 दिन, अर्थात यहां पर 60 दिनों में तय किया जाएगा। तो इस प्रकार से वर्क एंड टाइम में यदि दूरी और चाल का हमें प्रश्न आता है तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।